हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीलिम स्पेशल। प्रीलिम स्पेसिफिक जितना भी यूपीएससी, एमपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम रिलेटेड कंटेंट इस प्रीलिम स्पेशल सीरीज में हम लाने की कोशिश करेंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मैप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर साइंस एंड टेक, जो भी प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स हो उसका डिस्कशन हम इस सीरीज में करने की कोशिश करेंगे, जिसका आज हम पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का आज पहला एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बस्टर्ड स्पीसीज। बस्टर्ड एक बर्ड स्पीसीज है जो रिसेंटली न्यूज़ में भी था। आजकल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में ये शुमार हो चुका है IUCN के। बस्टर्ड के बारे में अगर कहा जाए तो फ्लोरिकन्स और कोरहान्स, ये दो स्पीसीज टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हैं जो इंडियन ड्राईलैंड्स में अवेलेबल है। और बस्टर्ड एक ओमनिवोरस एग लेइंग एनिमल है। बस्टर्ड एक ओमनिवोरस एग लेइंग एनिमल है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, जो फीड करता है लीव्स पर, बर्ड्स पर, सीड्स पर, फ्रूट्स पर और स्मॉल वेजिटेबल्स पर। बस्टर्ड्स की बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4 स्पीसीज अवेलेबल है, जिनका नाम ऐसा है: इंडियन बस्टर्ड, मैक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। तो जिसमें से 2 स्पेसिफिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन्स। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन स्पेसिफिकली। और रिसेंटली न्यूज़ में था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसीलिए इन दोनों का समावेश आज के वीडियो में मैंने किया है। स्पेसिफिकली इन दोनों पे डिस्कशन होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है और स्पेसिफिकली ग्रासलैंड एरियाज में ये अवेलेबल होता है। लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड की इसे उपाधि है। ऑफ कोर्स वी नो द लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, लेकिन ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाता और इसीलिए लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड अगर देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया का हैवीएस्ट बर्ड भी है। इंडिया में ऑस्ट्रिच की तादाद इतनी नहीं है और ना ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इतनी तादाद है। और इंडिया का ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, जिसके मेल की साइज ऑलमोस्ट 12 to 15 kgs होती है और फीमेल की साइज ऑलमोस्ट 5 to 8 kgs। और स्पेसिफिकली मेसवाक और सीवान इन ग्रासेस पर ये फीड करता है। और ग्रासलैंड में इंडिया के अवेलेबल है। मेसवाक और सीवान ये स्पेसिफिक ग्रासेस है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहां पाया जाता है और फीड करता है जिन पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मेटिंग सीजन अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक होता है। साल में ये इस समय मेट करते हैं। और टू बी स्पेसिफिक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साल में महज एक ही अंडा देता है, इसलिए इतना ज़्यादा रेयर है। और इसका ब्रीडिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है। गवर्नमेंट NGOs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ब्रीडिंग पर रेगुलेशन रखती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा रेयर और क्रिटिकल स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इमेज, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है फिलहाल और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसे प्रिजर्व किया जा रहा है। पहले बहुत सारी तादाद होती थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, लेकिन फिलहाल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में IUCN के समावेश इसका हो चुका है। हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेट इन 1980s ऑलमोस्ट वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया इसने कवर कर लिया था। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया जाता था, 11 स्टेट्स में सॉरी ये पाया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा माहौल है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महज सिर्फ पॉकेट्स में, कुछ कुछ एरियाज में ही पाया जाता है। स्पेसिफिकली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में ये इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और राजस्थान और कच्छ जो गुजरात का रीजन है वो ग्रासलैंड एरिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कवर करता है। अगर दूसरे स्टेट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सोलापुर स्पेसिफिकली और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये बर्ड पाया जाता है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रेखुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी ब्रीडिंग का देखरेख की जाती है। कर्नाटका बेलारी में ये और हवेरी डिस्ट्रिक्ट्स में ये बर्ड पाया जाता है।
और स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये इस बर्ड के अवशेष हमें मिले हैं, या फिर इस बर्ड की आने जाने का रूट कुर्नूल रहा है। स्टेटस अगर देखा जाए तो IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इन्वॉल्व किया गया है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका फुल फॉर्म है। IUCN पे हम और भी ढेर सारी वीडियोस करेंगे आने वाले समय में। सेपरेट वीडियो IUCN पे मैं करने जा रहा हूँ। शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी डाला गया है, जैसे कि टाइगर्स को डाला गया है। और एक बहुत ग्रेट न्यूज़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान ने स्टेट बर्ड की उपाधि से नवाजा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान ने स्टेट बर्ड का टाइटल दिया है। आपके लिए एक सवाल कि आपके स्टेट का स्टेट बर्ड कौन सा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थ्रेट्स, यकीनन ग्रेट इंडियन बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं? आने वाले समय में एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी सारे थ्रेट्स का सामना कर रहा है। एनुअल और पेरेनियल क्रॉप्स, नॉन टिम्बर क्रॉप्स में ये एग ले करता था। जैसे कि हम जानते हैं साल में एक ही अंडा देता है, और अगर वो अंडा भी डैमेज हो जाए तो इसका ब्रीडिंग अगले साल तक पुश होगा, और अगले साल वो बर्ड खुद जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि ग्रासलैंड में ये फीड करता है मेस्वाक और सीवान ग्रास पर, तो लाइव स्टॉक यकीनन ग्रासलैंड में फीड करने जाता है, तो लाइव स्टॉक की वजह से भी इसके अंडे डैमेज हो जाते हैं। और ग्रासलैंड में रिसेंटली माइनिंग और एनर्जी प्रोडक्शन के यूनिट्स सेट हो रहे हैं, इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रहा है। इसके लिए ये भी एक थ्रेट है। माइनिंग और क्वेरिंग के वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड मिल्स, ग्रासलैंड में विंड मिल्स इंस्टॉलेशन आजकल बढ़ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये काफ़ी हानिकारक है। ह्यूमन इंट्रूशन, यकीनन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ह्यूमन इंट्रूशन से बहुत सारा नुकसान हुआ है। स्पेसिफिकली अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज है और बहुत रेयर है तो हंटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सामने आया है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पुअर फ्रंटल विजन के साथ उड़ते हैं, पुअर फ्रंटल विजन के साथ उड़ते हैं, इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कोलाइड करते हैं हाई वोल्टेज तारों के साथ और वो मर जाते हैं। इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक थ्रेट में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर का ये मैप है जहाँ की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये जयपुर से 300 किलोमीटर दूरी पर है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और स्पेसिफिक 3 नेशनल पार्क्स राजस्थान में अवेलेबल जो है वो है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क और भरतपुर नेशनल पार्क। तो यकीनन यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस आपको पूछे कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क के साथ साथ और कौन से नेशनल पार्क्स अवेलेबल है, तो आप ये नाम ले सकते हैं, रणथंभौर और भरतपुर। लेसर फ्लोरिकन दूसरी बस्टर्ड की वैरायटी इंडिया में अवेलेबल है। वैरायटी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा स्पीसीज जो बस्टर्ड की अवेलेबल है वो है लेसर फ्लोरिकन। ये स्मॉलेस्ट बस्टर्ड स्पीसीज है, यकीनन बहुत छोटी इसकी साइज होती है, बहुत छोटा होता है, और ये बर्ड एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया में। फाउंड इन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा वेस्टर्न राजस्थान में अवेलेबल है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरात के अवेलेबल है, 4 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के भी अवेलेबल है, और एक डिस्ट्रिक्ट जो कि कुर्नूल है वहाँ आंध्र प्रदेश में भी अवेलेबल है लेसर फ्लोरिकन। स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेसर फ्लोरिकन ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, नॉट ऑन द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ये स्पीसीज है। ये एंडेंजर्ड है, यानी कि इसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, थोड़े ज़्यादा बर्ड्स अवेलेबल है इंडिया में, लेकिन IUCN ने रेड लिस्ट में इसे भी डाल रखा है क्योंकि ये एंडेंजर्ड है।
और IUCN की सारी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, सो डू स्टे ट्यून। लेसर फ्लोरिकन एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के साथ आता है और ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका समावेश है। ये देखिए, ये है लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन की और एक मज़ेदार बात यह है कि जब भी ये मेटिंग के लिए अवेलेबल होता है तो 200 से 300 मीटर की हाइट पर ये छलांगे लगाना शुरुआत कर देता है, ये उड़ना स्टार्ट कर देता है। ये एक इंडिकेशन होता है फीमेल्स के लिए कि द मेल इज़ रेडी फॉर ब्रीडिंग। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए। और ये रहा मैप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। 2018 को एक एनजीओ ने सर्वे किया था, उसके हिसाब से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यकीनन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए राजस्थान, यकीन हमने कहा था राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क में अवेलेबल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 100 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स राजस्थान में अवेलेबल है। गुजरात में 25 इसका काउंट था 2018 के सर्वे के हिसाब से। मध्य प्रदेश में लगभग ये लोकली एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी इसकी स्पेसीज अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, या ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। महाराष्ट्र में रेकुरी अभयारण्य सोलापुर के आसपास ये है, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें देखने मिला था। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में हमें 6 देखने मिले थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, और कर्नाटका में भी 6 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने हमें मिले थे सर्वे के हिसाब से। सो दिस वॉज फॉर द डे फ्रेंड्स। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for the further videos.